नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन 7 है, धारा 7 है, जो प्रावधान करती है ऐसे तथ्यों की सुसंगति के संबंध में जो कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतुक हैं, परिणाम है या फिर उसके प्रसंग है। तो मित्रों, ये जो सेक्शन 7 है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहेंगे कि आप जो है अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि लॉ से रिलेटेड, लॉ एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस जो है हमारे चैनल पर रेगुलरली पोस्ट होते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो विद केस लॉ। मित्रों, अगर आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी ऐप पर जाकर वहाँ के स्पेशल ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। वहाँ आपको कई सारे स्पेशल बैचेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है, जैसे कि आईपीसी की मंडे को टेस्ट होता है, सीआरपीसी ट्यूसडे को टेस्ट होता है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के टेस्ट वहाँ पर डेली मिल जाते हैं। वहाँ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है और इसी के साथ साथ जो है वहाँ पर आपको जो है इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज और भी कई सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाती हैं। वहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, चाहे वो माइनर एक्ट हो, मेजर एक्ट हो, उनकी सभी की आपको जो है फ्री क्लासेस वहाँ पर डेली बेसिस पर मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ आपको वहाँ जुडिशरी आइकॉनिक के जो लाइव वीडियोस हैं वो भी आपको वहाँ मिल जाते हैं। और आपको जो है अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए डाउट सेशन अवेलेबल है लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर। आप वहाँ पर अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। मित्रों, यहाँ के जो प्राइसिंग प्लान है वो भी बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि ये मंथली बेसिस पर, 3 मंथली बेसिस पर और 6 मंथली अवेलेबल है। और अगर आप इन प्लान्स को लेते हैं और हमारा जो कोड है LEG10, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। मित्रों, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप वहां से जो है अनअकैडमी के ऐप पर जाकर कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 7 के अंतर्गत जो है कुल 3 प्रकार के तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है, जो कि किसी विवादक तथ्य से संबंधित हैं, विवादक तथ्य के संबंध में न्यायालय को निराकरण करने में सहायक होते हैं। वे 3 प्रकार के तथ्य कौन कौन से हैं समझेंगे, देखेंगे। फिर इसके साथ साथ जो है हम इस सेक्शन 7 के जो मेन एलिमेंट्स हैं उनको भी जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कौन कौन सी बातें हैं जो कि, या कौन कौन से तथ्य हैं जो कि सेक्शन 7 में रिलीवेंट डिक्लेयर किए गए हैं। तो सबसे पहले देखिएगा प्रसंग। देखिएगा, किसी भी घटना के संबंध में वे तथ्य सुसंगत घोषित किए गए हैं जो कि उस घटना के प्रसंग है, अवसर है। मतलब कि अगर कोई घटना घटी तो उस घटना को घटित करने के पीछे जो व्यक्ति ने घटना घटित की है, क्या उसके पास अवसर थे, या कोई घटना घटित हुई उसको घटित होने के पीछे जो है, या उसको घटित होने के लिए जो है लोगों के पास अवसर था। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार जो है किसी घर में चोरी हुई, लेकिन पता चलता है कि उस घर के जो लोग हैं वो कई दिनों से घर के बाहर थे और उस घर में ताला लगा हुआ था। अब घर में जब ताला लगा हुआ है और कई दिनों से लगा हुआ है, इससे क्या पता चलता है कि इस घर में चोरी करने का चोरों के पास अवसर था। तो इस प्रकार के तथ्यों को जो है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर इसी के साथ साथ हम देखें हेतुक के संबंध में कि हेतुक, देखिए, हर किसी घटना के पीछे जो है कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो कोई घटना घटी है तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, तो उस कारण से उस घटना के बारे में जो है अंदाजा लगाया जा सकता है, या उस घटना को निर्धारित किया जा सकता है कि यह घटना ये रही होगी। तो इसीलिए जो है किसी घटना के संबंध में कारण जो है, हेतुक जो है, उनको यहां पर रिलेवेंट घोषित किया गया है। फिर इसी के साथ साथ परिणामों को, जब कोई घटना घटती है तो उसके कुछ विनिर्दिष्ट परिणाम होते हैं, कुछ उसके इफेक्ट होते हैं। तो यहां पर वे इफेक्ट जो कि किसी घटना के संबंध में उसके परिणामों को बता रहे हो, परिणामों को पता चलने से क्या होता है, उस घटना के बारे में एग्जैक्टली न्यायालय के सामने स्थिति जो है साफ हो जाती है। उससे न्यायालय जो है यह निर्धारित करने में सक्षम हो जाता है कि भाई इस घटना को जो है किसने घटित किया होगा या क्या। तो ये सारी चीजें जो है, ये 3 एलिमेंट जो है
सेक्शन 7 के अंतर्गत रिलीवेंट घोषित किए गए हैं, सुसंगत घोषित किए गए हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा कि भाई हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की हत्या हुई होती है या मृत्यु हुई होती है तो ऐसी कंडीशन में उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, उसका जो है पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है न्यायालय में सुसंगत होती है। कारण क्या है कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दो बातों का पता चल सकता है। या तो यह पता चल सकता है कि उस व्यक्ति की घटना के पीछे या उस व्यक्ति की मृत्यु के पीछे कारण क्या था, वो किस कारण से उसकी मृत्यु कारित हुई, और दूसरा जब जो है उस व्यक्ति की मृत्यु या किस घटना के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, मतलब परिणाम भी पता चलते हैं। इसलिए जो है जो आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वह न्यायालय में सुसंगत होती है, रिलीवेंट होती है। इसी प्रकार से जब हम रेप केसेस में देखते हैं तो महिला का जो है मेडिकल कराया जाता है, तो उस मेडिकल से भी जो है क्या क्या पता चलता है, मेडिकल से भी जो है परिणाम उस महिला के शरीर पर कुछ स्क्रैचेस हैं, कुछ उसके शरीर पर जख्म है, वो किसी ना किसी घटना के परिणाम है। तो उनको भी जो है न्यायालय में मतलब कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वह भी सेक्शन 7 के अंतर्गत जो है रिलीवेंट होती है। फिर इसी के साथ साथ हम देखें कि कई सारे इंक्वायरी कमीशंस वगैरह जो है अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। उन रिपोर्ट्स में भी क्या पता चलता है कि भाई ये जो घटना घटी है इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे या किन कारणों के या परिणाम ये रहे होंगे। ये सारी चीजें जो है जितनी भी रिपोर्टें होती हैं वे सब जो है सेक्शन 7 के अंतर्गत सुसंगत होती हैं, रिलीवेंट होती हैं। अब हम यहां पर जो है सेक्शन 7 के जो एलिमेंट्स है सबको एक एक करके समझेंगे। बेसिकली मैंने आपको मोटा मोटा अभी समझा दिया, लेकिन अब एक एक तत्व को समझेंगे जिससे कि जब आप सेक्शन को पढ़ें तो आपको जो है एक एक शब्द जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला एलिमेंट है कि वे तथ्य सुसंगत तथ्य हैं या वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्य के या विवादक तथ्य के अव्यवहित या अन्यथा। अब देखिएगा सुसंगत तथ्य आप जानते हैं कि भाई वे तथ्य जो कि धारा 6 से लेकर इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 55 तक जिन्हें रिलीवेंट डिक्लेयर किया गया है वे तथ्य सुसंगत होते हैं। और विवादक तथ्य क्या होते हैं? विवादक तथ्य वे होते हैं जिनमें पक्षकारों के बीच में डिस्प्यूट होता है या जो कि किसी मामले के संबंध में अवधारणीय प्रश्न है, जिनके अवधारण से न्यायालय जो है निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। तो यहां पर सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। अब इसके आगे देखते हैं कि सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित मतलब इमीडिएट, मतलब कि अगर कोई प्रसंग हेतु या परिणाम जो है किसी सुसंगत तथ्य के या विवादक तथ्य के जो है अव्यवहित परिणाम है, मतलब कि उसके थोड़ी देर पहले ही घटना घटित हुई है, उसके बाद ही घटित हुई है, तो ये सब यहां पर लिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें जो है अगला शब्द हुआ अन्यथा। अन्यथा से मतलब ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएट ही जो है ओकेजन रहा हो या इमीडिएट ही जो है, तो ये जो है अन्यथा भी हो सकता है, कितने देर बाद भी या कुछ समय पहले भी जो है ओकेजन क्रिएट हो सकता है या कितने भी समय पहले जो है कारण क्रिएट हो सकता है, परिणाम जो है निकले। तो कहने का मतलब यह है कि इस सेक्शन में अव्यवहित और अन्यथा से यहां पर तात्पर्य क्या है कि भाई जो हेतु परिणाम है ना ये या तो इमीडिएट भी हो सकते हैं या जो है दूरस्थ भी हो सकते हैं, लेकिन वह सुसंगत होने चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं कि भाई अव्यवहित और अन्यथा प्रसंग हेतु क्या परिणाम है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि भाई प्रसंग क्या होता है, किसी भी घटना के संबंध में वो अवसर कि भाई कोई घटना घटी हो तो किसी व्यक्ति के पास अवसर था। तो यहां पर एक केस आप लिख लीजिएगा, आर वर्सेस रिचर्डसन का केस है, विल्स 225, मतलब कि बहुत पुराना केस है। इस केस में एक महिला, एक लड़की की जो है हत्या कारित की गई। कारण यह था कि वो लड़की जो है घर में अकेली थी, तो किसी ना किसी व्यक्ति को अवसर मिल गया होगा और उसने उसकी हत्या कर दी। तो यहां पर वह लड़की अकेली थी, यह इस बात को बताता है कि किसी को अवसर मिला है और उसने उसकी हत्या कारित की है। तो यहां पर इस केस को ध्यान रखिएगा जो कि अवसर के संबंध में, प्रसंग के संबंध में जो है निर्दिष्ट करता है। फिर इसी के साथ साथ हेतु को हम देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि हेतु क्या होता है, कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि भाई ये घटना क्यों कारित हुई। तो ऐसे कारणों को जो है न्यायालय में सुसंगत घोषित किया जा सकता है, रिलेवेंट घोषित किया जा सकता है। मित्रों जो अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है परिणाम। देखिएगा, बात को समझिएगा कि जब कभी भी कोई घटना घटित होती है तो उसके जो है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स होते हैं, इफेक्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, या फिर अगर कोई परिणाम उत्पन्न हुए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई घटना अवश्य रही होगी।
तो ऐसे परिणामों को साबित करने वाले जितने भी तथ्य हैं वे सब इस सेक्शन के अंतर्गत सुसंगत घोषित किए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें कि मान लीजिए कि किसी जगह पर गुत्थम गुत्थी मतलब कि जमीन पर कुछ जो है फुटप्रिंट्स है, जिससे यह पता चलता है कि यहां पर जो है कुछ लोगों के बीच में झड़प हुई है, या और भी निशान है जो कि इस बात के परिणाम को दर्शाते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या तो यहां पर जो है दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, यहां पर जो है कुछ और ऐसा हुआ है जिसके कारण ये परिणाम निकले हैं। तो ऐसे तथ्यों को जो कि परिणाम को साबित कर सकते हैं या परिणाम के संबंध में जो तथ्य हैं उनको जो है इस सेक्शन में सुसंगत घोषित किया गया। इसके बाद देखें, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वह घटना घटित हुई, मतलब कि उन तथ्यों को यहां पर सुसंगत घोषित किया गया है, वह उस वास्तु स्थिति को, मतलब अगर हम इसको वस्तु स्थिति को देख लें, वास्तविक स्थिति को जो है स्पष्ट करते हो, घटित करते हो। तो ऐसे तथ्य जो वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हो, जिस कारण से घटना घटित हुई है, उन तथ्यों को भी जो है यहां पर सेक्शन 7 के अंतर्गत रिलीवेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। जो है इसी के साथ साथ हम देखें, जिसने उसके घटित या समव्यवहार का अवसर दिया हो, मतलब ऐसा कोई भी कह सकते हैं, इसको सुअवसर बोल लीजिए, कि किसी व्यक्ति के पास अवसर मिल गया तो उसने घटना कारित कर दी। जैसे कि ए जो है बी को जो है द्वेष रखता था और उसको पीटना चाहता था। एक दिन बी जो है रास्ते में अकेला मिल गया और वहां पर कोई और नहीं था, तो यहां पर इसको अवसर मिल गया। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे समव्यवहार या घटनाएं जिनके कारण अवसर मिला हो, तो वे समव्यवहार या वे घटनाएं जो है सेक्शन 7 के अंतर्गत जो है रिलीवेंट है, सुसंगत है। अब यहां पर एक केस और आप लिख लीजिएगा, केस इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी AIR 1965। ये केस जो है बेसिकली किसके संबंध में है? ये केस जो है बेसिकली परिणाम और हेतु के संबंध में, कि जब कभी भी इस केस में कहा गया कि जो इंक्वायरी कमीशंस वगैरह हैं जो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, वो रिपोर्ट्स न्यायालय में सुसंगत होती हैं, क्योंकि उन रिपोर्ट्स के माध्यम से इस बात का पता चलता है कि भाई कोई घटना घटित हुई है तो उसके पीछे कारण क्या रहा होगा, या कोई कह सकते हैं कार्य हुआ है तो उसके परिणाम क्या निकले होंगे। ये सारी की सारी बातें जो हैं किसी भी इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट वगैरह हैं उनके अंतर्गत समाहित होती हैं, इसीलिए जो है यह सुसंगत हो। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई यथासंभव जरूर करेंगे। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।